हेलो एवरीवन। गाइस, एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है कि आई डिडंट रिप्लाई और आई हैवंट रिप्लाइड, क्या डिफरेंस है दोनों में, कब बोलेंगे ये। न जाने कितनी बार मैंने ये फर्क समझाया है, बट पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है बच्चों को। या कई बार ऐसा होता है ना कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आपके दिमाग में ना ये सवाल बैठा है, तो आप ना पहले 10 टीचर से पूछेंगे, 10 टीचर अपनी बात बताएगा, तब भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ गाइस, हिंदी मीडियम से मत सोचिए। आई डिडंट रिप्लाई, दुनिया में किसको नहीं पता है कि डिडंट पास्ट होता है यार, किसको नहीं पता है कि हैवेंट प्रेजेंट होता है, तब भी कंफ्यूजन है। इतना बड़ा डिफरेंस जब है कि पास्ट और प्रेजेंट, तब भी कंफ्यूजन है भाई। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं कि यहां पर एक लड़का है, ओके। इस लड़के को किसी को रिप्लाई करना था, मान लो कोई बंदा है, इसको उसको जवाब देना था, लेकिन इस बंदे ने जवाब देने का काम अब तक नहीं किया। यानी कि जो जवाब देने का एक काम था, जो पेंडिंग काम है ना, कि मुझे जवाब देना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे खाना पकाना है, एक काम है। तमाम तरीके के काम आपके लाइफ में पेंडिंग है। अगर आपने इन काम को, इन एक्टिविटीज को अब तक परफॉर्म नहीं किया है, कोई टाइम नहीं दिखाना है कि मैंने कल नहीं किया है, परसों नहीं किया, आपको बस इतना बोलना है कि भैया मुझे किसी को रिप्लाई करना था, रिप्लाई नहीं किया। अब वो किया पे खत्म होगा कि किया है पे खत्म होगा, ये अंग्रेज नहीं सोचते हैं, वो आप सोचते हैं कि आ है तो पास्ट, है तो प्रेजेंट। ये आपकी प्रॉब्लम है। अंग्रेजों का एक ही तरीका है कि एक्शन नॉट कंप्लीटेड। मैं आपको बार बार बताता हूं, जरा मेरे स्टाइल से समझिए। मुझे गुस्सा भी आता है जब बच्चे बार बार एक ही सवाल करते हैं और समझना नहीं चाहते हैं। जो एक्शन है आपका नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे बात कीजिए कि मैंने अब तक उसको जवाब नहीं दिया है, आई हैवेंट रिप्लाइड। आई हैवेंट रिप्लाइड, आप चाहें तो आप येट लगा सकते हैं, आई हैवेंट रिप्लाइड येट, यू नो। किसी उसका नाम लेना है तो आई हैवेंट रिप्लाइड टू दैट पर्सन, दैट पर्सन। आप चाहें तो येट लगा सकते हैं। आपको येट अगर नहीं लगाना है, आप यहां भी रुक सकते हैं। आई हैवेंट रिप्लाइड टू दैट पर्सन। अगर आप ये हैवेंट कहते हैं तो हैवेंट का मतलब है कि आप बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो रिप्लाई देने का काम पेंडिंग था, अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब है कि क्या मैं डिडंट नहीं बोल सकता, ओके। अगर मैं यहां पे ये बोल दूं तो क्या गलत हो जाएगा कि आई डिडंट रिप्लाई टू दैट पर्सन। आप स्पोकन इंग्लिश में चला लेंगे, कोई काटने नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं कि चल जाते हैं, लेकिन डिडंट रिप्लाई बना किस लिए था, वो ऐसे बना था। मान लेते हैं, यहां पर मैं इसको हटा दूं जी। डिडंट इसलिए बना था, मान लीजिए कि कल आपकी मुलाकात हुई, ये रहा वो लड़का जिसको आपको रिप्लाई करना था, ओके। ये रहे आप, फाइन। अब ये मान लो कल आप दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन जो रिप्लाई करना था वो आप रिप्लाई करना भूल गए, या किसी कारणवश आपने वो रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब नहीं किया, जब आप ये जिंदगी जी रहे थे, जब आप उसके सम्मुख थे, सामने थे, उस वक्त ये प्रेजेंट टाइम था, आप प्रेजेंट में खड़े थे, बट आपने रिप्लाई नहीं किया। अब आप, वो टाइम बीत गया, अब आप अपने घर वापस आ गए हैं, यहां पर आप आ गए हैं, और अब यहां पर आकर आप कह रहे हैं अरे यार मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। तो रिप्लाई आपने कब नहीं किया, आप इंडिकेट कहीं ना कहीं उस पॉइंट को कर रहे हैं कि अरे यार आज जो मुझे मिला, आई वॉन्टेड टू रिप्लाई बट रिप्लाई मैंने नहीं किया, आई डिडंट रिप्लाई। अब जो आप बोलेंगे वो बोलेंगे कि आई डिडंट रिप्लाई टू दैट पर्सन। जैसे आप डिडंट बोलेंगे ना भाई साहब, तो डिडंट का मतलब ये है कि आप तुरंत उस पॉइंट को दिखा रहे हैं, आप पास्ट को दिखा रहे हैं। सामने वाला सुनते लग जाएगा कि अच्छा इसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब इसको मौका मिला होगा रिप्लाई करने का, मान लो आज दोपहर में मौका मिला होगा, सुबह मौका मिला होगा, ये भूल गया, ये रिप्लाई नहीं किया, तो डिडंट है। लेकिन अगर एक बंदा कहता है जी आई हैवेंट रिप्लाइड, तो हैवेंट का मतलब है कि जी रिप्लाई का काम तो अब तक पेंडिंग है जी, अब तक तो पूरा हुआ ही नहीं जी, ये है हैवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे और देखते हैं, रिप्लाई को छोड़िए कहीं और चलते हैं, आज समझ जाओ जी, क्योंकि जिन्होंने सवाल पूछा है उनके कमेंट ऐसे आते हैं, लगातार उनके कमेंट आते हैं कि सर आप मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, मेरे सवाल का जवाब दो। क्योंकि आपके सवाल ऐसे होते हैं कि मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका होता हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि आप दोबारा बनाओ, इसलिए मैं जवाब नहीं देता हूँ। देख लीजिए,
मान लीजिए कि यहाँ पर एक लेडी है, ओके। अब इन्होंने जो जो काम अब तक परफॉर्म नहीं किया है, जो जो काम इनका पेंडिंग है, ओके। अब बताइए कि यहाँ पर ये क्या बोलेंगे, इनको नेगेटिव में ही बात करनी है। इनको मैं दो ऑप्शंस देता हूं, एक ऑप्शन इनका है डिडंट और दूसरा ऑप्शन इनका है हैवेंट। यहाँ पे लिख देता हूं। अब आप बताइए कि क्या बोलेंगे, कोई भी एक्शन, ओके। जैसे कि मान लो कि इनको कपड़े धोने थे, इनको वॉश करना था क्लोथ्स, इनका कपड़े धोने का जो काम है वो अब तक पूरा नहीं, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ओके। मान लो कि इनको कोई होमवर्क कंप्लीट करना था, HW होमवर्क कंप्लीट करना था, नहीं हुआ कंप्लीट, ओके। मान लीजिए कि आप इनको बर्तन धोने थे, बर्तन को कहते हैं धोने को डू डिशेस, इनको बर्तन धोने थे, अब तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जब किसी को अपनी ये बात शेयर करेंगी, जब ये बताएंगी, तो क्या बोलेंगी, क्या वो डिडंट बोलेंगी या वो हैवेंट बोलेंगी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखते हैं ना। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई मैंने कपड़े, मेरे जो कुछ कपड़े थे मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, तो इसको ऐसे बोलना होगा कि आई हैवेंट वॉश्ड माई क्लोथ्स। इसीलिए येट भी बना हुआ है कि आप येट लगाकर ये भी थोड़ा दिखा दें कि अब तक नहीं धोए हैं, ये येट से थोड़ा सा एम्फेसाइज करें आप उस पर। आई हैवेंट वॉश्ड माई क्लोथ्स येट, यार वो हैवेंट बोलना है। इनको बोलना है कि मैंने ना यार होमवर्क नहीं किया यार, तो नहीं किया डिडंट मत बोलिए, आप बस ये दिखा रहे कि भैया पेंडिंग है, अब तक पेंडिंग है। आपको डिडंट करने का मन करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप मत कीजिए ना। आप जब कह रहे हो कि आप हैवेंट कीजिए, आई हैवेंट, आप ऐसे बोलिए आई हैवेंट कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहां पर बोलिए। आप चाहे तो येट लगाइए, येट इसीलिए तो बना है, पेंडिंग को और एम्फेसाइज करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए तो येट बना, आप लगाइए ना। आई हैवेंट कंप्लीटेड माई होमवर्क यट, यू नो। आपको बर्तन धोने थे, आपने बर्तन नहीं, तो आप बोलिए आई हैवेंट डन डिशेस, आई हैवेंट डन डिशेस येट, या आई हैवेंट वॉश्ड माई पॉट्स येट, आप ऐसा बोलिए। आप डिडंट कब बोलेंगे, जब आप एक स्टोरी टेलिंग करेंगे। आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, अरे यार मैं वहां, जैसे आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। अगर आपको ऐसे बोलना हो कि I was about to do my homework. Suddenly, अचानक एक मेहमान आ गया। Suddenly a guest came to my home, so मैंने नहीं किया होमवर्क। I didn't do my homework. Didn't do my homework. ये इसलिए बना है, समझ गया? यही था अंतर दोस्तों। बाकी स्पोकन इंग्लिश में लोग एट अ टाइम उनके मुंह से डिडेंट भी निकलता है, हैवेंट भी निकलता है, तो ये इंटरचेंजेबली वो यूज करते हैं। डिफरेंस ये था। अगर आप जानबूझ के पूछेंगे कि क्या फर्क है हैवेंट या डिडेंट में, ये फर्क है। लेकिन आपने अचानक कुछ पूछ लिया किसी से, घर में बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए कि आप घर में बैठे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ओके। ये आपकी वाइफ है और अभी प्रेजेंट टाइम है, और ये आप पति हैं। अब पति को अचानक अपनी वाइफ से पूछना है कि अच्छा डार्लिंग, चाय वाय पिया कि नहीं पिया, चाय पी ली तुमने, ये सवाल पूछना है। अब ये भाई साहब क्या पूछेंगे अपनी वाइफ से कि डार्लिंग तुमने चाय पी ली। अब मैं कहता हूं कि इनके पास दो ऑप्शन मैं देता हूं, क्या ये डिड से पूछेंगे या ये हैव से पूछेंगे। यहीं पर आकर आप लोग अटकते। तो भैया स्पोकन इंग्लिश में ये दोनों चलता है, कोई काटने नहीं आ रहा आपको। लेकिन फिर भी अगर रियलिटी में ग्रामर की बात बताऊं तो हैव से पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हम हैव से जानना चाहते हैं कि भैया जो एक्शन चाय पीने का काम जो था आज का, वो डन हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसमें कोई चुका चुकी सोचने की जरूरत नहीं है। एक्शन कंप्लीटेड और नॉट, ये जानने के लिए, उगलवाने के लिए हमारे पास भैया हैव है। हम ऐसे बोलेंगे कि हे डार्लिंग, हैव यू हैड टी, हैव यू टेकन टी, हम ऐसे बोलेंगे, ओके। हम डिड नहीं बोलेंगे, बट स्पोकन में चलता है। मैं ये दोनों बात बोल रहा हूं आपसे। 99% आप जाए तो हैव की तरफ जाए। अगर मुझे बोलना हो तो मैं ऐसे बोलूंगा, सो हैव यू टेकन टी। अगर मेरा बेटा है और मुझे बोलना है कि नाश्ता किया कि नहीं बेटे, तो मैं यही बोलूंगा कि ओके अक्षत, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। अक्षत इज माई सन, तो बोलूंगा अक्षत हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। मैं हैव यू हैड क्यों बोल रहा हूँ, कई लोग कहेंगे हैड क्यों बोल रहा है, तो बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। मैं अगर ये बोलता हूँ कि हैव यू ईटन, हैव यू, एक मिनट, ईटन फूड, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हैव यू ईटन फूड, ओके।
क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? तुम बोल सकते हो कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ऐसे बोल सकते हो ना, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। और इसी को आजकल टेक ना बोल करके लोग खाने पीने में हैव का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे लेवल पे इस्तेमाल होता है। तो हैव यू, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू। अब वो टेकन, जैसे टेक का टेकन है तो हैव का हैड हो जाएगा, समझ रहे? तो हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। यही कहानी है, इससे ज़्यादा वीडियो में नहीं बना सकता। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको देखा और आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, सो मिलते अगले वीडियो में, बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं आया। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।